श्री गोकुल नाथ की अभी दूसरा तेरा क्या प्रश्न था? ये शरणागति में झारी जी भर सकें कि नहीं भर सकें अपने घर में प्रभु को। अब पहले ये प्रश्न आया हो तो या कि पूर्व में शरण मार्ग को प्रकार समझ लेना चाहिए। पहले वह विषय में थोड़ी स्पष्टता अपन कर लें और मैं चाहूंगा कि या के लिए थोड़ा संवाद मेरे साथ करोगे तो मुझको ज्यादा आनंद आएगा। ये केवल एक मोनोलॉग नहीं है कि मैं आज यहां बोल जाऊं और बोल करके वो बात पूरी हो जाए। संवाद होए वो ज्यादा इच्छित है। तो मेरे साथ बैठ करके थोड़ी बातचीत करो, क्योंकि मैं नायना जैसे आज्ञा करें मैं प्रवचन करने को मैं आदी नहीं हूं। बातचीत होए तो कुछ समाधान भी निकल सके, लोगन के प्रश्न को या जिज्ञासान को शंकान को हल भी हो सके, और वही इच्छित है सबके लिए। श्री महाप्रभु ने अपने एजेंडा से तात्पर्य है एक पुष्टि मार्गीय साधक जो है, पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो साधक है, वह साधक के लिए एजेंडा पे दो चीजें कर्तव्य रूप में बताई हैं। कितनी? दो। एक भगवत सेवा और दूसरी भगवत कथा। या के अलावा तीसरा कोई प्रकार नहीं है। भगवत सेवा और भगवत कथा ये कर्तव्य के रूप में अपन को बताया हुआ है। और जाकू भी आत्मोत्कर्ष की इच्छा है, वह जीव को श्री महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार भगवत सेवा को स्वरूप, भगवत कथा को स्वरूप समझ करके और वाके आत्म कल्याण के मार्ग पे प्रशस्त होना है। वो भगवत सेवा और भगवत कथा को निर्वाह दो प्रकार से किया जा सके, एक भक्ति मार्गीय पद्धति सु और एक शरण मार्गीय पद्धति सु करके श्री महाप्रभु ने ये दो बातें बताई हैं। सो शरण मार्ग और भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं। श्री महाप्रभु ने दो साधना पद्धति विकसित करी कि जासु अपन अपनो आत्मोत्कर्ष सिद्ध कर सके। एक है शरण मार्ग और एक है भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली। भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली वो है जहां में कहीं नियम है अपने आचरण में, जाको अपन बोलचाल की भाषा में समर्पित जीवन प्रणाली कह रहे हैं। वो में अवश्य एक लक्ष्मण रेखा जरूर आ रही है। अपने लौकिक संबंधन के निर्वाह के हेतु सु कहीं ना कहीं लक्ष्मण रेखा है, पर वो लक्ष्मण रेखा ऐसी नहीं है कि अपन लोक व्यवहार नहीं कर सके। लोक संसार में रहते भय, वो लोक व्यवहार करते भय भी अपन अपने आत्मधर्म को निर्वाह कर सकें। वो समझ अपने अंदर एक होनी चाहिए कि समर्पित जीवन प्रणाली जीते भय कैसे हम दोनों को समन्वय कर लें। जो लोक संसार, जो लोक व्यवहार है, वह लोक व्यवहार को भी वो भी निर्वाह हो जाए और भगवत सेवा को भी निर्वाह हो जाए, भगवत कथा भी अपन कर सकें। ये एक विवेक अपने अंदर होना चाहिए कि अपन वह चीज को कैसे आगे बढ़े। दूसरा है शरण मार्गीय प्रकार। वो शरण मार्गीय प्रकार इतना सरल है, इतना अनुकूल है, या लिए आज के देश काल परिस्थिति में अपन आग्रह शरण मार्ग को ही कर रहे हैं। वो शरण मार्ग को जो प्रकार है, या शरणागति को या प्रपत्ति मार्ग को या प्रपत्ति को, शरणागति को हो या प्रपत्ति को हो, वो एक ही बात है। वो शरण मार्ग को की साधना पद्धति ऐसी है कि जो एक 10 वर्ष को बालक या 80 वर्षीय वृद्ध भी अनुकूलता से वह संपादन कर सके। वो इतनी सरल है, कोई भी परिस्थिति में कहीं भी जाओ तो भी वह को आचरण किया जा सके। क्यों? क्योंकि वहां में एक प्रकार के मनोभाव को विकसित करने की बात समझाई है। जैसे सेवा है तो सेवा में पूरी जो सारी क्रिया प्रधान जो सारी चेष्टाएं वहां में मनसा वचसा कर्मणा, तो वो उपचार साध्य है।
जबकि शरणागति में उपचारण की अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। वहां में भी है, पर वह को एक स्वरूप भिन्न है, और जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा को स्वरूप बिल्कुल अलग है। यालिए वहां कह रहे हैं निबंध में कि सेवा उपचार साध्य है, बिना उपचारण के सेवा होवे नहीं है, और उपचारण के लिए अनिवार्य है कि अपन कोई जगह स्थायी रहें, और स्थायी रह करके एक जगह रह करके भगवत सेवा को निर्वाह कर सकें। वहां में ये स्थिति नहीं है कि अपन बार बार बाहर जा सकें। अपन ठाकुर जी की सेवा घर में पधराई हुए तो ठाकुर जी को लेकर के बार बार जानो अपने लिए शक्य नहीं है। कई चीजों को विचार अपन को करना पड़े जब अपन जाएं बाहर। तो ये स्थिति शरण मार्ग में नहीं है। शरण मार्ग में आप कहीं पे भी जा रहे हो, अपने आवागमन के कारण अपनी जो साधना पद्धति है वहां में कहीं कोई प्रकार की रुकावट नहीं आ रही है। या लिए ध्यान हो तो यदि अपन वार्तान को अवलोकन करेंगे तो 84 वैष्णवन की वार्ता में अवलोकन करने पे ये ख्याल में आएगा कि बहुत कम सेवक ऐसे हते कि जिनको श्री महाप्रभु ने सेवा पधराई हती। श्री महाप्रभु के समय में जब 84 वैष्णवन की वार्ता को अपन अवगाहन करेंगे तो वहां ये ख्याल आएगा कि श्री महाप्रभु के समय में भी सेवा करने वाले जीव बहुत कम हते और शरण मार्ग के जीव अधिक हते, क्योंकि श्री महाप्रभु तो बहुत अल्प अवस्था में पृथ्वी परिक्रमा और तीर्थाटन करने पधारे हते, और जहां जहां उनको उद्देश्य एक ही हतो कि यत्र तत्र सर्वत्र जहां दैवी जीव विराज रहे हैं, दैवी जीव हैं, उनको उद्धार करनो। यानी वो जो तीर्थाटन जो पृथ्वी परिक्रमा करी है, जो भ्रमण किया है, वो भ्रमण करने के कारण ये संभव ही नहीं है तो उनके साथ जुड़े रहने वाले जो सेवक वर्ग हैं उनके लिए सेवा अनुकूल बन जाए। क्योंकि आज कहीं है, कल दूसरे पड़ाव पे हैं, तीसरे दिन कोई तीसरे पड़ाव पे है, कोई तीसरे, चौथे दिन कोई चौथे मुकाम पे है। यानी वो जीवन की गति या प्रकार की हती करके शरण मार्ग को एक शरण मार्ग मिल रहे है, शास्त्रन में शरण मार्ग को स्वरूप मिल रहे है। और श्री महाप्रभु ने जो शरण मार्ग को उपदेश दियो वो बड़ो विलक्षण उपदेश दियो। यानी श्री गोसाई बाबा ने उनको एक नाम प्रकट कियो, सर्वोत्तम में पृथक शरण मार्ग उपदेष्टा। तो शरण मार्ग के उपदेशक हैं श्री महाप्रभु, पर वो शरण मार्ग कैसो है? पृथक, कुछ अलग प्रकार को है, विलक्षण है वो। बाकी विलक्षणता क्या है वह विषय में आज अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, वह को समझने को प्रयास करेंगे। तो श्री महाप्रभु ने यह प्रकार को एक सेटअप कियो और सोचियो कि प्रत्येक जीव अपने स्वभाव और अधिकार के अनुसार आत्मोत्कर्ष, अपने जीवन को प्रयोजन सिद्ध कर सके, जीवन को सार्थक बना सके। या लिए आवश्यक है कि कोई ऐसो उपाय, ऐसो मार्ग प्रकट किया जाए कि जो आज की देश काल की विषम परिस्थिति में भी वो सरल और सहज बने। और वो सरल और सहज बनने के लिए श्री महाप्रभु ने ये विलक्षण शरण मार्ग को उपदेश दियो, जो आज की दृष्टि से एक 10 वर्ष को बालक भी वह को निर्वाह कर सक रहे और 80 वर्षीय वृद्ध होवे जिनसु कहीं कोई अशक्ति उनके आयु अवस्था के कारण जो बन भी नहीं रहे तो भी वो शरण मार्ग को प्रकार को आचरण कर सकें। और या लिए आज की तारीख में अपने घर में अपन शरण मार्ग के लिए लोगन को विशेष रूप से उनको समझा रहे हैं कि तुम नाम दीक्षा लो, और नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे आज सब बालकन ने यहाँ पे कंठी लेंगे, तो वो कंठी लेने के बाद उनको कर्तव्य निर्वाह क्या है? वो है नाम स्मरण की साधना प्रणाली। उनको धर्म क्या है? तो कहें अपन शरण मार्ग, शरणागति, प्रपत्ति, ये उनकी साधना प्रणाली है। वो साधना प्रणाली को विकसित कैसे किया जाए? आज हमें 3 प्रश्न आए थे। अगर आप लोगों ने श्रवण किया हो तो जो एक लेख मैंने लिखो है दीक्षार्थीन के लिए कि दीक्षा को स्वरूप क्या है, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, दीक्षा को प्रयोजन क्या है, नाम कंठी क्यों लेनी चाहिए, और तीसरा है जो सबसे मुख्य है, महत्व को है, वो कंठी लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद हमारे कर्तव्य क्या है। ये तीनों बात मैंने सरलता से हमें समझाई है। पहले जो भी दीक्षार्थी आते थे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से हर एक को मैं समझाता तो आधा घंटा बैठ करके उनके साथ वार्तालाप करता तो
और अब या घर की कुछ विशेष जवाबदारी उत्तरदायित्व आगे हो, या लिए हमको समय उतना नहीं मिले कि मैं ये सब बातें हर एक के साथ करूं, या लिए मैंने वो एक छोटो सो लेख लिख दियो है जहाँ ये तीनों बातें मैंने स्पष्ट करी हैं। दीक्षा એટલે શું, દીક્ષાનું સ્વરૂપ શું છે, દીક્ષા શા માટે લેવી જોઈએ, અને કંઠી દીક્ષા લીધા પછી આપણા કર્તવ્ય શું છે, ये तीनों बातें मैंने हमें समझाई हैं। तो ये जो कंठी लेने के बाद जो शरण मार्गीय साधना प्रणाली है, या में क्या अपन कर रहे हैं। जब हम सेवा करने की बात कर रहे हैं तो सेवा मतलब भक्ति मार्गीय जीवन प्रणाली से जो हम सेवा कर रहे हैं वो है स्वरूप सेवा। और जो हम कंठी लेने के बाद, नाम लेने के बाद जो साधना में जुड़ रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो है नाम स्मरण। तो साधना प्रणाली के लिए एक स्वरूप सेवा बताई, और जो शरण मार्गीय साधना प्रणाली है वहां में हम कर रहे हैं नाम स्मरण। तो वो सेवा नहीं है। बहुत से लोगों को लगे कि हमें घरे सेवा करिए छे, सेवा करिए छे मतलब क्या कि हमें बेसी ने पाठ करिए छे, वह पाठ करने को वो लोग सेवा समझ बैठे। तो ये मुश्किल है कि ज्ञान नहीं होने के कारण, संस्कार नहीं होने के कारण कई चीज को, अर्थ को कभी अनर्थ हो जाए। या लिए बहुत स्पेसिफिकली बात समझाई। पहले नाम सेवा मैंने लिखे हो, तो जब मैंने ये लेख जब सबसे पहले लिखे हो तो ये लेख लिखने के बाद दो चीजें बताई कि एक स्वरूप सेवा और बीजी नाम सेवा। और फिर मोको लगे बाद में 2-4 साल के बाद जब मैं जाने लगे और जब लोगन से जब मैंने बात करी तो मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, कुछ गलती है। ये नाम सेवा में भी सेवा शब्द कंफ्यूजिंग है, ये भी गलत भ्रांति पैदा कर रहे हो, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे हैं कि हमने वो अगरबत्ती कर दी नहीं, वो भी सेवा है। नहीं, या लिए फिर वहां में जो है परिवर्तन करके वाकू लिखो नाम स्मरण। तो ये जो शरण मार्गीय साधना पद्धति है वो नाम स्मरण की है, और भक्ति मार्गीय साधना प्रणाली है वो है स्वरूप सेवा। ये दो अलग अलग चीज हैं। नाम स्मरण मतलब क्या? प्रभु के नाम को स्मरण करना, श्री प्रभु के नाम, स्वरूप, गुण और लीला। तो भगवान नाम, भगवत गुण, भगवत लीला, ये सबन को, इन सबन को श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करते रहना, वो अपने साधना प्रणाली है। और वह साधना प्रणाली में ये भाव मुख्य रखते हुए कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे मालिक हो, मैं आपको दास हूं, या प्रकार के मनोभाव को दृढ़ करना, ये शरण मार्गीय प्रकार की मुख्य धारा है। तो ये प्रोसेस, ये मानसिकता बनानी कि आप मेरे स्वामी हो और मैं आपको दास हूं, ये मनोभाव को दृढ़ करते हुए और समय समय पे नाम स्मरण करते हुए और अपने शरण मार्ग को विकास करते रहना, ये शरण मार्गीय पद्धति पे आगे बढ़ने की बात है। जैसे बालक जब दीक्षा ले रहे हैं तो दीक्षा लेने के बाद बात वहां पूरी नहीं हो रही है, वो शुरुआत है। वो शुरुआत के बाद आगे समय समय पे वह को डेवलप करना है। जैसे स्वरूप सेवा में ये बात समझाई है, अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयई ही सह तत्परई। तो वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि जो जीव सेवा में प्रवृत्त हो गए है, वो सेवा में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को व जीव को अपने बीज भाव को विकसित करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है, परमावश्यक है कि वो समय समय पे तीर्थाटन करे, तीर्थवास करे। और करके वहां श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं श्री महाप्रभु के एक ही जगह अगर वो रहेगो और तीर्थन को संग नहीं होएगो, भगवत भक्तन को संग नहीं होएगो, तो वाकू पोषण नहीं मिलेगो। वो पोषण घर में बैठे बैठे, वो पोषण सत्पुरुषन को संग जरूरी है, क्योंकि श्री प्रभु की आज्ञा है सत्संगान माम उपागता। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि आज के युग में, वहां कहां प्रश्न पूछो तो यही प्रवास में कहीं प्रश्न आया हो तो एक जगह, और ये बात आई थी कि ये कलयुग में आज व्यक्ति कैसे इन सब चीजों की को ख्याल रख सके। बनारस की नहीं, बनारस नहीं, अभी की बात है। बनारस में शायद आए हो, वो एक अलग रूप में आए हो तो, पर एनीवेज वहां एक ये प्रश्न आया हो, तो शायद यही समय मैंने इन दिनों में ही मैंने बात करी, ये प्रवास में ही। तो मैंने वहां समझाया कि ये जो चारों युग हैं,
इन चारों युगन के अपने अपने स्वभाव हैं और वो स्वभाव वह युग में जो रहे भय जो जीव भय हैं उनके ऊपर वो स्वभाव बोले। तो कृत त्रेता द्वापर इनमें धर्म की व्याख्याएं अलग अलग रही। जो बात शक्य नहीं हती, अपन आज कलयुग को कह रहे हैं कि कलयुग में बड़ी विषम परिस्थिति आ गई है, और कलयुग में विषम परिस्थिति आने के साथ साथ जो सबसे बड़ा गुण है कलयुग को के वो ये है कि जो और वो 3 युग में जो बात नहीं बन पाई, जो कर्मठता की अनिवार्यता आती, जो चीज वो 3 युगन में नहीं हो पाई, वो आपको कलयुग ने बिल्कुल सरल कर दी। नहीं, जो भगवत प्राप्ति कृतयुग त्रेता युग और द्वापर युग में जो पॉसिबल नहीं आती, जो शक्य नहीं आती, वो भगवत प्राप्ति या कलयुग को सबसे बड़ो गुण है कि वाने इतनी अनुकूलता सु दे दी, क्योंकि कलौ केशव कीर्तनात्, मात्र भगवान के गुणानुवाद करने से, श्री प्रभु का संकीर्तन नाम संकीर्तन करने से भगवत प्राप्ति संभव हो गई। वो ये कलयुग को सबसे बड़ो गुण है। या लिए कई बार यूं लगे कि वास्तव में ये कृपा है कि आज अपन या कलयुग में जन्मे करके, या कलयुग में अपन के लिए सारी चीज इतनी सरल बन गई। जो सारे असाधन हते वह असाधन को साधन श्री प्रभु ने बना लिए। असाधनम साधनम करोति, गोप्य कामात भयात कंसः संबंधात वृष्णय, वहां स्पष्ट ये चीज बन गई कि जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो साधन कभी नहीं बन पाते थे, वो साधन श्री प्रभु ने मान करके और अपनी प्राप्ति सुलभ बना दी। ये सबसे बड़ा गुण या कलयुग को है। यालिए श्री महाप्रभु वहां कह रहे हैं कि अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयैहि सह तत्परैहि, समय समय पे तीर्थाटन करो और हरिस्थान पे जाओ। हरिस्थान से तात्पर्य वहां तीर्थवास है। अपने लिए व्रजवास माने, वहां में भी अपन ये माने कि हम श्री गोकुलेश के घर के सेवक अनुयायी हैं, तो अपन गोकुलनाथ जी के घर के लिए अपने लिए एक ही लक्ष्य है और वो है श्रीमद गोकुल। हमको क्यों कोई जगह इतस्ततः जाने की अनिवार्यता हो है। आजकल एक नई ट्रेंड हो गई है सब जगह नाथद्वारा जाने की, वो अपने बड़े में कभी ये ट्रेंड नहीं थी। अपन तो एक ही जगह जानते थे और वो है अपना घर गोकुल को। या लिए आज भी अगर ये ट्रेंड डेवलप हो गई है तो याकू फिर से कभी समझो कि ये शब्द, ये जितने भी ये सब ये बैनर टांग रखे हैं, कई जगह एक बैनर अपन को दिखाई देवे कि श्री गोकुलनाथ जी नु घर અને અનન્યતા એ બંને સમાનાર્થક શબ્દો છે। તો અનન્યતા શેની અનન્યતા? જ્યારે દરેક જગ્યાએ જતા હોઈએ તો એ અનન્યતા ના કહેવાય, એ अन्यता થઈ ગઈ। ન અન્યઃ અનન્યઃ એટલે જે બીજા કોઈનો નથી, જે ફક્ત શ્રી ગોકુલેશનો છે તે અનન્યતા। એટલે મારે બીજે કોઈ ઠેકાણે બીજી જગ્યાએ જવાનું શા માટે, મનમાં પણ વિચાર પણ શા માટે આવે છે? અમે લોકો ઘણી વખત નીકળીએ છીએ, જ્યારે બાય રોડ જતા હોઈએ તો નાથદ્વારાથી નીકળીએ, પણ બસ નીકળતા બસ હાથ જોડી દીધા, નીકળી ગયા। મારું ગંતવ્ય, મારું લક્ષ્ય, મારું પ્રયોજન ગોકુલ છે, મને બીજે ઠેકાણેથી કામ શું? અસ્તુ। सो अतस्थेयम हरिस्थाने तदीयैहि सह तत्परैहि, जे सारा वैष्णवो छे एमनी साथे रही अने आपणे हाथ पवित्र करी શકીએ એવી આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુએ જે લોકો સ્વરૂપ સેવા કરી રહ્યા છે, જે ભક્તિ માર્ગીય જીવન પ્રણાલી જીવી રહ્યા છે, એમના માટે આ આજ્ઞા કરી। એવી જ રીતે કંઈક આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુએ શરણ માર્ગીય જીવો માટે પણ કરી છે। જગન્નાથે વિઠ્ઠલે છે શ્રીરંગે વેંકટે તથા યત્ર પૂજા પ્રવાહ સ્યાત તત્ર તિષ્ઠેત તત્પરઃ, ત્યાં આજ્ઞા છે તિષ્ઠેત, તું ત્યાં જઈને રહે। અને કઈ રીતે? ઉદાસીન ભાવથી નહીં, તત્પર સંતિષ્ઠેત, તત્પરતાથી તું ત્યાં રહે। એટલે સમય સમયે તું તીર્થવાસ કર। અને એમાં તો કંઠોક્ત આ 4 જગ્યાઓ બતાવી શ્રી મહાપ્રભુએ, જગન્નાથ, શ્રીરંગપટ્ટનમ, तिरुपति बालाजी અને पंढरपुर विठ्ठलनाथ, આ 4 તો કંઠોક્ત શ્રી મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે। એટલે મર્યાદા માર્ગીય સ્થળો તો બતાવ્યા છે કે જ્યાં અનેકો વર્ષથી સતત પૂજાનો પ્રવાહ ચાલે છે, અને જે પૂજાના પ્રવાહના કારણે જે દેવ બિરાજી રહ્યા છે એમના પ્રવાહના કારણે બધું ત્યાં તંત્ર આપણને જોવા મળે। એ તીર્થોમાં વાસ કરવાથી, ત્યાં જવાથી એની જે તીર્થનું જે વાતાવરણ છે, જે વાયુ છે, તે આપણને પવિત્ર કરનારી છે, તે આપણને પવિત્ર કરે છે। એટલો મહાત્મ્ય तीर्थों बताव्यो છે। यालिए श्री महाप्रभु वहां कह रहे हैं कि इन जगह जाओ और वहां जाकर के रहो। ये प्रकार शरण मार्ग को विकसित करने को है।